तो हेलो जूनियर्स, कैसे हो यार आप सब लोग? भाई होप अच्छे होंगे। तो ये है अपना न्यू लेक्चर, ठीक है, लेक्चर नंबर 1। और इसमें हम 6.1 करेंगे। जो हमने क्या नाम से जो पिछली एक्सरसाइज में अपन ने जो किया था, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन जो किया था, तो वही हम इसमें पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। उसके कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था, ठीक है। तो ये अपना लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। ये लास्ट एक्सरसाइज है पार्ट 1 की, जो आपका पार्ट 1 है मैथ्स का, ठीक है, उसकी लास्ट एक्सरसाइज है ये 12th की, ठीक है। तो जो भी चैनल पे नए हैं, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम सूरज वर्मा है, मैं भी एनआईटी हमीरपुर से बीटेक कर रहा हूँ। और आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से स्कैन भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को, ठीक है। यहाँ से सिसो अकेडमी के इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का जो स्कैनर है वो मैंने लगा दिया है, ठीक है। बाकी इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, चलते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन को हमेशा धीरे पढ़ना है और समझना है सबसे पहले, तो ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, देखो एक क्या बोल रहा है कि एक वृत्त है, वृत्त मतलब सर्कल का क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष, ठीक है। क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर मतलब एरिया में, एरिया क्या इसका चेंज हो रहा है किसके सापेक्ष, रेडियस r के सापेक्ष, ठीक है। मतलब ये कि डी ए बाई डी आर अपन को क्या करना है, फाइंड करना है। क्या डी ए बाई डी आर अपन को फाइंड करना है, मतलब रेट, जो इसका एरिया है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, आर के सापेक्ष चेंज हो रहा है। क्या आर के सापेक्ष, मतलब आर के रेस्पेक्ट में इसका एरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। किसी सर्कल का एरिया आर के रेस्पेक्ट में इसकी रेडियस के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो क्या कब कब ज्ञात करना है, जब इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर हो और जब इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर हो। मतलब देखो आपको ए पता है, ए क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 दे दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू आर, ठीक है। तो डी ए बाई डी आर करो, क्या आएगा, देखो पाई तो क्या है अपना कांस्टेंट है, ठीक है। आर स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 2r, ठीक है। और आर का करोगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो डी ए अपॉन डी आर आपको क्या मिला, आपको मिला क्या मिला, 2 पाई आर, ठीक है। और डी ए बाई डी आर आपसे पूछा है, कब पूछा है, जब आर कितना हो, 3 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो डी ए बाई डी आर जब कितना हो, आर 3 सेंटीमीटर हो, तो ये कितना आ जाएगा, 2 पाई इंटू 3, कितना आएगा ये, 6 पाई। अब देखो सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया चेंज किसमें, आर में, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ठीक है। आर किसमें, सेंटीमीटर में, ठीक है। और एरिया भी किसमें होगा, सेंटीमीटर में ही होगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरी चीज, जब आर क्या पूछा है अपन से, डी ए बाई डी आर, कब, जब आर कितना हो, 4 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 पाई इंटू 4, कितना हो जाएगा ये, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया में रेडियस के रेस्पेक्ट में चेंज कितना हो रहा है, 8, जब आर कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, इतना चेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, नीचे सेंटीमीटर ही क्यों लगाया, क्योंकि आर कितना किसमें है, अपना सेंटीमीटर में है, और जो एरिया है वो भी किसमें लेंगे, फिर हम सेंटीमीटर में लेंगे, ठीक है। देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में कि एक घन का आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, आयतन मतलब वॉल्यूम, ठीक है। तो घन मतलब क्यूब, घन मतलब क्यूब, ठीक है। आयतन मतलब वॉल्यूम, ठीक है। तो एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड सेकंड की दर से बढ़ रहा है, मतलब डीवी बाई डी टी, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब डीवी बाई डी टी। देखो डीवी क्यों लगाया मैंने, क्योंकि देखो सेंटीमीटर क्यूब, जो अब क्यूब आ गया तो इसका मतलब वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो ये अपन को दिया है 8 सेंटीमीटर
क्यूब पर सेकंड, सेकंड को लगाया और dv बाई dt इसलिए लिखा मैंने क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में अपन को क्या दिया है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल की दर से, पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो किस दर से बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब इसका जो सरफेस एरिया है वो किस दर से बढ़ रहा है, मतलब अपन को पूछा है कि डी ए बाई डी टी वो किस दर से बढ़ रहा है, ये अपन से पूछा है। ठीक है, जब इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो, मतलब जो इसकी एक क्या बोलते हैं इसको, जो इसका एक एज है उसकी जो लंबाई है जब 12 सेंटीमीटर है, तब इसका जो सरफेस एरिया है वो कितने मतलब कितने रेट से इसका चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, वो अपन को क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है क्यूब का, देखो क्यूब का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 6a²। देखो ये अपना क्या है, एक क्यूब है, ये एक क्या है, क्यूब, इसकी जो सारी साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसमें कितने कितने जो है वो सरफेस हैं, देखो पहला तो ये रहा, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और एक ये फिफ्थ और जस्ट इसके पीछे सिक्स। ठीक है, तो 6a²। ठीक है, एक ये जो अपना स्क्वायर है इसका एरिया क्या, मान लो ये भी ए है और ये भी ए है, तो इसका एरिया कितना कितना होता है, 6a, वो सॉरी a² होता है। तो देखो यहाँ पर अपने अपने पास कितने 6 हैं, तो 6a²। ठीक है, तो क्यूब का एरिया कितना आ गया, क्यूब का जो पृष्ठीय जो सरफेस का एरिया है, ठीक है, सरफेस एरिया वो कितना आ गया, 6a²। ठीक है, और आपको dv बाई dt भी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, और आपको पता है कि v जो इसका होता है वो होता है a क्यूब। ठीक है, अब आपको देखो dv बाई dt आपको अगर यहां से आप करोगे तो ये कितना आएगा, 3a²। ठीक है, da बाई dt। ठीक है, da बाई dt आ गया। अब देखो ये कितना दिया हुआ है आपको, dv बाई dt आपको दिया हुआ है 8, ये आ गया आपके पास 3a² da बाई dt। ठीक है, 8 3a² da बाई dt। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ वापस से, देखो a कितना दिया हुआ है आपको, आपको a दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 8/3 12 इंटू 12, ये आपके पास da बाई dt आ गया। ठीक है, तो ये कितना है आपके पास 3, 8/3, इसको आप ऐसे ही रहने दो। ठीक है, da बाई dt। ठीक है, अब इसका करो 6a²। ठीक है, da बाई इसका भी किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में कर दो, तो डी ए बाई डी टी आपके पास क्या आएगा, देखो 6 × 2 × a। ठीक है, और ये डी ए बाई डी टी। ठीक है, अब देखो डी ए बाई डी टी 6, ये कितना हो जाएगा 12 ए डी ए बाई डी टी। आप इसको यहाँ पे ऐसे करो। ठीक है, या आप इसको यहाँ पे 8/3 इंटू 12 × 12। ठीक है, और ए आपको वापस से 12 दिया हुआ है, तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 × 12 × 8, 3 × 12 × 12, तो 12 से 12 ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास डी ए बाई डी टी कितना आ जाएगा, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो इसका एरिया जो चेंज हो रहा है, सरफेस एरिया, उसमें चेंज जो हो रहा है वो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो रहा है, की दर से बढ़ रहा है ये। ठीक है, जिसको समझ नहीं आए वो वापस देख लीजिए क्या बोला है क्वेश्चन में, कि एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड अपन को दिया हुआ है, जो अपन ने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब अपन को वॉल्यूम इसका पता है कि जो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है ए क्यूब। क्या होता है, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है ए क्यूब। अगर उसकी सारी जो भुजाएं, ठीक है, सारी जो लेंथ है वो ए है,
तो उसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा ए क्यूब। अब मैं इसका रेस्पेक्ट करूंगा, ठीक है, ये इसको एक मान लो इक्वेशन नंबर 1 दे दिया मैंने। तो जब मैं इक्वेशन नंबर 1 का डिफरेंशिएशन करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो मेरे को मिलेगा डीवी बाई डी टी इक्वल टू ए क्यूब का करूंगा तो 3a स्क्वायर, और ए का करूंगा टी के रेस्पेक्ट में डी ए बाई डी टी, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब डीवी बाई डी टी मेरे को कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो 3a स्क्वायर डी ए बाई डी टी, ठीक है। अब ये आ गया 8 बाई 3a स्क्वायर डी ए बाई डी टी, ठीक है। आप यहाँ से भी इसको क्या लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हो, ठीक है। अब आपको एक इक्वेशन और है कि आपको दिया हुआ है कि सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, मतलब सरफेस एरिया वो है आपका a इक्वल टू 6a स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 दे रहा हूँ, और इक्वेशन नंबर 3 का मैंने क्या किया, विथ रेस्पेक्ट टू यहाँ पे क्या किया, विथ रेस्पेक्ट टू टी में डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। तो जब मैं इसका करूंगा तो मेरे को मिला ये 6a स्क्वायर, 6 तो कांस्टेंट है, a स्क्वायर का करूंगा तो ये हो जाएगा 2a, और जब मैं a का करूंगा तो ये हो जाएगा डी ए बाई डी टी। अब डी ए बाई डी टी को मैं यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से पुट कर दूंगा, तो मेरे को डी ए बाई डी टी मिल जाएगा कितना, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की जो रेट है उससे क्या हो रहा है, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या है, बढ़ रहा है, ठीक है। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, एक सर्कल की जो रेडियस है वो समान रूप से बढ़ रही है, ठीक है। त्रिज्या मतलब जो रेडियस त्रिज्या है वो कितने, डी आर बाई डी टी अपन को दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से क्या कर रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो अपन को बोला है कि ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, मतलब डी ए बाई डी टी अपन से पूछा है जब आर कितना हो, 10 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो देखो डी आर बाई डी टी अपन को दिया हुआ है, तो ये तो इजी हो गया। सर्कल का एरिया अपन को पता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 का क्या करो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो डी ए बाई डी टी क्या आ जाएगा, पाई, आर का करूंगा मैं कितना आ जाएगा 2r, और आर का करूंगा टी के रेस्पेक्ट में, तो डी आर बाई डी टी, ठीक है। तो डी ए बाई डी टी कितना आएगा 2 पाई आर, ठीक है। और डी आर बाई डी टी मेरे को कितना दिया हुआ है 3, तो ये कितना आ जाएगा 6 पाई आर, ठीक है। और आर जब कितना हो, डी ए बाई डी टी जब आर कितना हो 10 हो, तो मेरे को ये आ जाएगा 6 पाई इंटू 10, ये आ जाएगा मेरा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। ये मेरे इसका क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा, ठीक है, मतलब जो इसका एज है, एक परिवर्तन मतलब क्यूब का जो एज है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। मतलब जो इसका डी ए, मान लो ए क्या है, ए क्या है, एज, ठीक है, एज की लंबाई, ठीक है। ए क्या है, एज की लंबाई, ठीक है, एज की लेंथ है, ठीक है। तो डी ए बाई डी टी जो अपन को दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सॉरी 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से क्या कर रही है, बढ़ रही है इसकी लेंथ, ठीक है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। क्या पूछा है अपन को, डीवी डीवी बाई डी टी अपन से पूछा है कब, जबकि किनारा क्या, जब ए कितना हो 10 सेंटीमीटर हो, ठीक है, ये अपन से पूछा है। तो अपन को क्या करना है, देखो v अपन को पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको पता ही है ए क्यूब, तो dv बाई डी टी ये कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर, ठीक है। और डी ए का करूंगा तो डी ए बाई डी टी, ठीक है। डी ए बाई डी टी मेरे को कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो डी वी बाई डी टी ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, ये कितना दिया हुआ है 3, ठीक है, 3 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 9a स्क्वायर, ठीक है। और जब कितना हो,
10 सेंटीमीटर हो, ए कितना हो 10, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि एक जो स्थिर झील है, ठीक है, झील मतलब लेक, स्थिर मतलब क्वाइट, ठीक है, तो एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। ठीक है, अब मान लो यार आप एक इमेजिन करो, जब आप स्थिर झील में जब एक पत्थर डालोगे, कहीं आप डाल के देखना, तो आप देखोगे कि जहां पे आप पत्थर डालोगे तो उसके जो सेंटर से ना, उसके जो केंद्र से तरंगे उठेंगी। ठीक है, वेवलेंथ, ठीक है, तरंगे उठेंगी, तो तरंगे ना एक सर्कल का निर्माण करेंगे। ठीक है, एक सर्कल का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ठीक है, तो और तरंगे वृत्तों के रूप में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से चलती हैं। ठीक है, इसका मतलब जो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है ना आपको, इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, ये आपको ना सीधा सीधा dr/dt दिया हुआ है। कितना, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। मत आप जब पत्थर डालोगे तो ये मान लो कोई झील है, ठीक है, ये, ठीक है, ये क्या है, आपकी कोई झील है। ठीक है, ठीक है, ये आपकी क्या है, कोई झील है। ठीक है, अब एक आप ये देखो कि जब आप यहाँ पे कहीं पे पत्थर डालोगे पानी में, ठीक है, तो ये उसका क्या हो गया, सेंटर हो गया। तो जो तरंगे उठेंगी वो ऐसे ऐसे उठेंगी। ठीक है, ऐसे ऐसे, ये क्या करेंगे, एक सर्कल का क्या करेंगी, निर्माण करेंगी। ठीक है, ये एक सर्कल का निर्माण करेंगी। ठीक है, सर्कल का निर्माण करेंगी। ये तरंगे उठ रही हैं, इसने क्या किया, एक सर्कल का निर्माण कर दिया। ठीक है, एक सर्कल का निर्माण कर दिया। अब आपको देखो, तो जो तरंगे वृत्तों के रूप में इसने बोल भी दिया है, इसने बोल भी दिया है कि वृत्तों, वृत्तों मतलब सर्कल। ठीक है, तो dr/dt आपको सीधा सीधा दे दिया 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है, की गति से चलती है। तो इस वर्ताकार तरंगे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, जबकि वर्ताकार तरंगी, तो मतलब ये बोल रहा है कि जो इसकी मैक्सिमम रेडियस है ये, वो 8 सेंटीमीटर है। तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। इसने सीधा सीधा बोला है कि dA/dt मेरे को बताना है जब r कितना हो 8 सेंटीमीटर पे चला जाए। ठीक है, जब अपना r कितना, सॉरी, जब अपना r क्या हो, 8 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो आपको तो यार ये तो इजी हो गया फिर तो। ठीक है, तो ए आपको पता ही है कि ये होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो dA/dt क्या हो जाएगा, पाई कांस्टेंट है, आर का करोगे तो 2r। ठीक है, आर का dr/dt। ठीक है, तो देखो 2 पाई r dr/dt कितना दिया हुआ है, 5, ये कितना हो जाएगा 10 पाई r, r कितना हो 8 हो, तो 10 पाई इंटू 8 कितना हो जाएगा, सॉरी, कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। बस इजी सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपका होमवर्क है, आप इसको होमवर्क में ट्राई करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखो एक आयत मतलब रेक्टेंगल, ठीक है, एक आयत की लंबाई x, ठीक है, ये अपना कोई रेक्टेंगुलर है, मतलब रेक्टेंगल है, ये इसकी लंबाई ये कितनी क्या है, x है। ठीक है, x, ठीक है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। ठीक है, तो मतलब आपको dx/dt कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, अब देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, घट रही है, डिक्रीज कर रही है, तो डिक्रीज कर रही है तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, एक माइनस का चिन्ह लगाओगे, माइनस का साइन लगाओगे। ठीक है, और चौड़ाई y, ये अपनी क्या है, इसकी चौड़ाई y मतलब विड्थ। ठीक है, जो इसकी विड्थ है वो 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से क्या कर रही है, बढ़ रही है। मतलब जो आपको dy/dt दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, बढ़ रही है, मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लगाने की जरूरत नहीं है, 4 सेंटीमीटर पर
मिनट की दर से के करीब बढ़ रही है। जब x 8 हो और y 6 हो तब आयतन के आयतन नहीं आयत। तो जब रेक्टेंगल के परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात की। मतलब देखो क्षेत्रफल तो आपको पता ही है कि क्या होगा, एरिया जो इसका होगा वो x इंटू वाई होगा। आपको पता है एरिया तो इसका ये होगा। तो इक्वेशन नंबर मान लो 1 है, तो वही इक्वेशन 1 का क्या करेंगे अपन, विथ डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो डी ए बाई डी टी। ठीक है, अब देखो एक्स और वाई दोनों मल्टीप्लाई में है। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई में है तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन वाला रूल लगाएंगे। तो ठीक है, एक्स को मैंने क्या किया, कांस्टेंट किया, वाई का मैंने डिफरेंशिएट किया डी वाई बाई डी टी, प्लस वाई को मैंने कांस्टेंट किया, एक्स का किया तो डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो डी ए बाई डी टी मेरे पास क्या है, देखो एक्स कब कितना हो, 8 सेंटीमीटर हो, 8 इंटू, ठीक है, और डी वाई बाई डी टी कितना दिया हुआ है अपन को, 4 दिया हुआ है, प्लस वाई कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर हो, और डी एक्स बाई डी टी कितना दिया हुआ है, -5 दिया हुआ है। तो ये कितना आ गया आपके पास, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की जो रेट से क्या कर रहा है, एरिया क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, एरिया क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की रेट से क्या कर रहा है, एरिया तो इसका क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। दूसरी चीज इस देखो ये तो किसका हो गया, आपका बी का आंसर हो गया। ठीक है, ए का आंसर देखेंगे, ए, तो ए का जो परिमाप कितना होता है, 2 इंटू एल, सॉरी एक्स, यहाँ पे वाई है तो वाई ले लेते हैं, वाई प्लस एक्स। ठीक है, ये इसका क्या होता है, परिमाप होता है। ठीक है, रेक्टेंगल का परिमाप होता है। ठीक है, तो डी पी बाई डी टी अपन से क्या किया, पूछा है तो डी पी बाई डी टी, 2 कॉन्स्टेंट है, वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी टी, प्लस एक्स का करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो डी पी बाई डी टी इक्वल टू 2, डी वाई बाई डी टी कितना दिया हुआ है, 4 और ये कितना दिया हुआ है, 6। ठीक है, माइनस के 6, तो डी पी बाई डी टी कितना आ गया आपके पास, 2 इंटू -2 -4। ठीक है, -4 कितना, -4 सेंटीमीटर पर मिनट, यहाँ पे मिनट आएगा क्योंकि सब चीज मिनट में दी हुई है, यहाँ पे भी मिनट आएगा। ठीक है, बोलते हैं देखो एक गुब्बारा, ठीक है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है। अब ठीक है, गोलाकार की बात कर दी तो मतलब गोला मतलब स्फेयर। ठीक है, उससे संबंधित उससे उसका रेफरेंस लेके ही इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस पर सेकंड दर से मतलब पर सेकंड भरकर फुलाया जाता है। इसका मतलब देखो ये क्या दिया हुआ है आपको, 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड, मतलब आपको सीधा सीधा डी वी बाई डी टी इसने दे दिया कितना, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर, ठीक है, गुब्बारे मतलब बैलून के त्रिज्या के, रेडियस के परिवर्तन की दर, ठीक है, ज्ञात कीजिए जब 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब कि डी आर बाई डी टी, ठीक है, गुब्बारे की रेडियस की परिवर्तन की दर डी आर बाई डी टी ज्ञात करना है जब आर कितना हो, 15 सेंटीमीटर हो। ठीक है, ये अपन से पूछा है, डी आर बाई डी टी अपन से पूछा है। ठीक है, तो आपको पता है कि v जो स्पेयर का होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, होता है नहीं होता। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, याद ही होना चाहिए। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ क्या होता है। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हाँ यही होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये जो इसका एरिया होता है। ठीक है, एक बार चेक कर लेना अभी, 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है। ठीक है, तो देखो
अब dv बाई dt निकालो, ठीक है। इस इक्वेशन का क्या, इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो ये देखो 4/3 पाई तो अपना कॉमन है ही, सॉरी कांस्टेंट है ही, तो ये हो जाएगा 3r² और dr/dt, ठीक है। ये अपन को फाइंड करना है, ठीक है। आर का करेंगे तो देखो dv बाई dt तो अपन को कितना दिया हुआ है, 900 दिया हुआ है पहले से ही, और ये 4 देखो 3 से तो 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है, ठीक है। 4 पाई r² dr/dt, ठीक है। तो यहाँ से dr/dt निकालो, dr/dt कितना आया, 900 अपॉन 4 पाई इंटू r², और r जब कितना हो, r आपका 15 सेंटीमीटर हो, तो जब r 15 सेंटीमीटर जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो 900 बाई 4 पाई इंटू 15 इंटू 15, ठीक है। तो ये जाएगा 15 से कितनी बार, ये जाएगा 60, और ये हो जाएगा फिर 60/4, 4 से 4 भी कैंसर, तो ये आएगा आपका 1/पाई, ठीक है। सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से जो रेडियस है वो क्या कर रही है, बढ़ रही है, ठीक है। इसकी रेट जो रेडियस में चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से क्या कर रही है, ये बढ़ रही है, ठीक है। पॉजिटिव आया मतलब बढ़ रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 9 भी सेम ही है, ठीक है। तो इसको आप होमवर्क में लीजिएगा आप, ठीक है, होमवर्क में करिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि देखो एक सीढ़ी एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार से के सहारे झुकी हुई है। सीढ़ी मतलब देखो वैसे तो सीढ़ी को अपन स्टेयर भी बोलते हैं, ठीक है, स्टेयर स्टेप्स, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे एक झुकी हुई है, मतलब यहाँ पे क्या है, पोर्टेबल सीढ़ी है, तो पोर्टेबल सीढ़ी को लेजर बोला जाता है, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है, ठीक है। ये अपनी मान लो, ये अपनी क्या है, वॉल, दीवार है, ठीक है। अब ये अपनी दीवार है, तो यहाँ पे नीचे कहीं भी फर्श भी होगी, ठीक है। ये अपनी फर्श है, ठीक है। ये तो ये बोल रहा है कि जो अपनी सीढ़ी है 5 मीटर लंबी है, ये, ठीक है। ये कितनी लंबी है, 5 मीटर लंबी है, ठीक है। कितनी लंबी है, 5 मीटर लंबी है, ठीक है। तो जब ये 5 मीटर लंबी है, दीवार वॉल है, तो वॉल के सहारे क्या है, झुकी हुई है। तो सीढ़ी का जो नीचे का किनारा है, जमीन के अनुदिश, मतलब जमीन के रेस्पेक्ट में, जो अपनी ये फर्श है, जो ये फर्श है ये अपनी, इसके रेस्पेक्ट में 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से क्या कर रहा है, खिसक रहा है। ये बोल रहा है कि जो अपना ये है, ठीक है, ये हिस्सा वो क्या कर रहा है, खिसक रहा है। अब ये खिसक रहा है तो ये सीढ़ी यहाँ से नीचे हो रही होगी कहीं से, ठीक है। ये ऐसे खिसक रहा है, ये अब यहाँ पे आ गया, फिर खिसकेगा तो ये अब यहाँ पे आ जाएगा, फिर खिसकेगा तो अब ये फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर खिसकेगा ये यहाँ पे, ऐसे मतलब खिसकता जा रहा है। कितनी कितनी रेट से खिसक रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से क्या कर रहा है, खिसक रहा है, ठीक है। तो दीवार पर इसकी ऊंचाई किस रेट से चेंज, अब देखो सीढ़ी पहले अपनी यहाँ थी, तो खिसकते खिसकते नीचे भी आएगी, ठीक है। किस रेट से चेंज हो रही है, तो मतलब अपनी जो वाई है वो किस रेट से घट रही है वो अपन को बताना है। जबकि सीढ़ी के नीचे का हिस्सा, नीचे का जो सिरा है वो दीवार से 4 सेंटीमीटर दूर है, तो मतलब इनिशियल में है वो 4 सेंटीमीटर दूर है, जबकि कितने सेंटीमीटर दूर है, 4 सेंटीमीटर दूर है। तो ठीक है, चलो करते हैं अब इसको। देखो x, ठीक है, अपन यहाँ पे मान लो कि ये अपना x है, ये अपना y है, और ये अपन को कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ये अपन को कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो आपको पता है कि x² प्लस y² इक्वल टू 5², ये होता है या नहीं होता, होता है। तो देखो चेक, ठीक है। तो जब इनिशियल, इनिशियल मतलब शुरू में, ठीक है, जब
x कितना है, x कितना है 4 है, 4 कितना है मीटर, ठीक है 4 मीटर है, ठीक है। तो y कितना होगा अपना, तो y अपना हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है। तो y अपन को आएगा 3, ठीक है इनिशियल में, ठीक है। दूसरी चीज, अब आपको पता है कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि अब मैं इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखो x का करूंगा 2x dx बाई dt प्लस y का करूंगा 2y, ठीक है dy बाई dt, 5 स्क्वायर करूंगा तो कांस्टेंट है 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से जब मैं देखूंगा तो 2y dy बाई dt, इस चीज को जब मैं उधर लेके जाऊंगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा -2x dx बाई dt, ठीक है। अब देखो ये जो अपन को दिया हुआ है ना, ये 2 सेंटीमीटर मीटर पर सेकेंड, यही तो क्या है dx बाई dt है, यही तो क्या है dx बाई dt है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही तो dx बाई dt है, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई dt ये आ जाएगा अपना -x/y, और ये कितना दिया हुआ है अपन को, 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो -x कितना है इनिशियल में 4, ठीक है, y कितना है 3 और ये 2, तो ये हो जाएगा -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से जो CD है वो अपनी नीचे आ रही है। आ गया समझ में, सिंपल, ठीक है। अपन को क्या याद रखना था, सिर्फ ये चीज याद होनी चाहिए थी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, मतलब क्या बोलते हैं इसको, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं ना, हाँ वही पाइथागोरस रूल, ठीक है, वही याद होना चाहिए था, बस वही किया है और कुछ लगाया ही नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 क्या बोल रहा है कि जो जो एक पार्टिकल है, कण है, वो वक्र मतलब कर्व दिया हुआ है 6y इक्वल टू x³ प्लस 2 के मतलब अनुगत गति कर रहा है, मतलब इसके अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो वक्र पर उन बिंदु ज्ञात कीजिए, मतलब उसके निर्देशांक जो अपने ये कोऑर्डिनेट, जो अपना ये कर्व दिया हुआ है इसके क्या करने हैं अपन को, कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। क्या बोला है देखो, हिंदी में पढ़ोगे तो आपको ये लिखा हुआ है कि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, ठीक है। वहीं आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट, मतलब तो हिंदी और इंग्लिश में क्या है, थोड़ा ऊपर नीचे हो रखा है, मतलब थोड़ा वर्डिंग मिस्टेक है। तो अपन को दिया हुआ है dy बाई dt, कितना दिया हुआ है 8 dx बाई dt, 8 टाइम्स, मतलब जो y कोऑर्डिनेट में चेंज है वो 8 गुना है किसके, x कोऑर्डिनेट में चेंज के, ठीक है। तो जो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। तो इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएट करो आप किसके, विथ रेस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो 6 तो अपना कांस्टेंट है, तो dy बाई dt इक्वल टू ये हो जाएगा 3x² dx बाई dt, और 2 का तो अपन को पता है ये 0 होता है, तो ठीक है। तो 6 dy बाई dt कितना दिया हुआ है, dy बाई dt, ये अपना dy बाई dt कितना दिया हुआ है अपन को 8 dx बाई dt, तो ये हो जाएगा 8 dx बाई dt इक्वल टू 3x² dx बाई dt, dx से dx कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया अपना 48 3x², ठीक है। ये अपना अपने पास कितना आएगा 48/3, कितना हो गया 48/3 16, 16 इक्वल टू x², ठीक है। तो x कितना आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास +-4, ठीक है। कितना आया आपके पास +-4, ठीक है। अब जब x 4 होगा तब y कितना होगा,
तब y हो जाएगा आपका 6 इंटू वाई इक्वल टू x जब 4 होगा तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब प्लस 2। तो 6y इक्वल टू 4 का क्यूब कितना होता है 64 प्लस 2 कितना हो गया 66। तो y आ जाएगा 66/6, ये आ जाएगा कितना 11। ठीक है, कितना हो गया 11। y कितना है आपके पास 11, जब क्या है x 4 है, जब x माइनस 4 होगा तब कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 6y, ये आ जाएगा माइनस प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा y इक्वल टू माइनस 62/6, ये कितना 2 से 31/2। ठीक है, तो y एक आया आपके पास माइनस 31/2। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, एक अपन को कर्व दिया हुआ था उसका डिफरेंशिएट करना था। ठीक है, ये अपन को ये चीज, ये मेन चीज थी इसमें, बस और कुछ नहीं था। बाकी आप इस जो इक्वेशन बने उसका डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करने के बाद में वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपने कोऑर्डिनेट भी आ गए, x की वैल्यू आ गई +-4, y की वैल्यू आ गई कितनी, तो y की वैल्यू क्या आई आपके पास, एक तो 11 आई, एक माइनस 31/2 आई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या बोल रहा है। एक हवा के एक बुलबुले की जो रेडियस है वो 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की, मतलब dr/, जो dt दिया हुआ है वो आपको हाफ सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है की दर से बढ़ रही है। ठीक है, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि रेडियस जो 1 सेंटीमीटर, मतलब आपको क्या दिया हुआ है, आपको पता है बुलबुला मतलब गोला, स्फेयर। ठीक है, तो तो वॉल्यूम जो होगा इसका वो 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इक्वेशन नंबर 1 का विथ रेस्पेक्ट टू टी करो तो ये आ जाएगा 4/3, पाई अपना कांस्टेंट है, 3r क्यूब का करोगे तो 3r² dr/dt। ठीक है, अब 4/3, पाई अपना कांस्टेंट है ही, 3 से 3 भी चलो बाद में कैंसिल कर देंगे। आर कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आर कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, dr/dt अपन को कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, हाफ दिया हुआ है। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, ये 2 से 2 4 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या बोल रहा है कि एक गुब्बारा, गुब्बारा ले दिया नाम, मतलब गोला हो गया, वो स्फेयर हो गया। ठीक है, जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास, मतलब इसका जो डायामीटर है डी अपन को कितना दिया हुआ है 3/2 2x+1। ठीक है, तो x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। अपन से पूछा क्या है dv/dx पूछा है। ठीक है, तो x के सापेक्ष मतलब x के रेस्पेक्ट में जो वॉल्यूम में जो रेट ऑफ चेंज होगा वो अपन को बताना है। ठीक है, तो v क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो डायमीटर आपको दिया हुआ है, तो डायमीटर, ठीक है, तो d/2 अब क्या होता है रेडियस होता है, तो 3/4 2x+1 इसकी क्या हो जाएगी, ये अपनी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, तो dv सॉरी एक मिनट, हाँ पहले अपन r की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो v इक्वल टू 4/3 पाई, देखो r क्यूब, r कितना हो गया अब अपना 3/4 2x+1 इसका क्यूब। ठीक है, तो v कितना आया 4/3 पाई, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है, इसको ऐसे लिखो 4 × 16 2x+1 का क्यूब। ठीक है, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 यहाँ पे भी एक 9। ठीक है, तो v कितना है आपके पास 9 पाई/16 2x+1 क्यूब। ठीक है, अब dv/dx इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1, इसको
आप इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 का क्या करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में 3 को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 पाई बाई 16, तो अपना क्या है कांस्टेंट है। इसका करेंगे तो 3 2x प्लस 1 का स्क्वायर और 2x का करेंगे तो 2। ठीक है, और x का करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो डी वी बाई डी एक्स कितना है आपके पास 9 पाई बाई 16। ठीक है, ये 3 × 2 6 हो जाएगा और ये 2x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो डी वी बाई डी एक्स ये इससे गया कितनी बार गया 3 8, तो 27 पाई बाई 8 और x कुछ दिया हुआ नहीं है तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ अगर कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार, फिर भी मेरे हिसाब से तो ठीक किया है कैलकुलेशन, एक बार आप खुद भी चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, एक एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है। ठीक है, मतलब आपको सीधा सीधा डी वी बाई डी टी कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती, शंकु आपको पता ही है, ये इसको शंकु बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसा, इसकी रेडियस जो ये होती है आर, ये हाइट एच और ये जो लेंथ होती है इसको एल बोलते हैं। ठीक है, तो शंकु बनाती जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। मतलब जो ये है बेस की रेडियस आर, इसका क्या है छठा भाग है, इसकी जो हाइट है वो इसका क्या है छठा भाग है, मतलब आर बाई 6 है, तो मतलब जो आर है वो 6h है। ठीक है, तो रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब अपन से डी एच बाई डी टी पूछा है, रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, डी एच बाई डी टी अपन से पूछा है। ठीक है, तो देखो आपको पता है कि जो वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ शंकु का होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपको याद होना चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आर बी इक्वल टू 1/3 पाई आर कितना दिया हुआ है 6h, तो ये हो जाएगा 6h का स्क्वायर एच, तो वी हो जाएगा आपके पास 1/3 पाई 36h क्यूब, एच स्क्वायर इंटू एच क्यूब, तो 3 से ये चला जाएगा 12, तो वी आ जाएगा पास 12 पाई एच क्यूब। ठीक है, इसका क्या कर दो डिफ्रेंशिएट कर दो, एच के डी वी बाई डी एच। ठीक है, क्या किया डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एच, क्योंकि अपन को क्या याद करना है डी एच बाई डी टी अपन को क्या करना है फाइंड करना है, तो डी वी बाई डी एच इक्वल टू 12 पाई एच क्यूब कर दो 3h स्क्वायर डी एच बाई डी टी। देखो सॉरी 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 सॉरी, एच के रेस्पेक्ट में नहीं, टी के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में टी के रेस्पेक्ट में, हाँ टी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये टी के रेस्पेक्ट, तो डीवी बाई डी टी तो अपन को कितना दिया हुआ है 12, ये हो जाएगा 12 पाई 3h स्क्वायर डी एच बाई डी टी, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एच एच कितना हो जब ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो डी एच बाई डी टी जब एच 4 सेंटीमीटर हो तो ये हो जाएगा 1/पाई 3 इंटू 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/48 पाई। ठीक है, 1/48
पाई, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस रेट से इसकी जो हाइट है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। जो अपना शंकु है, जो अपना कोण है, उसकी हाइट क्या कर रही है, इस रेट से बढ़ रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है कि एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन की कुल लागत cx रुपयों में ये दी हुई है, ठीक है। तो सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जब 17 इकाइयों मतलब 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया हो। मतलब x इक्वल टू 17, x इक्वल टू 17 पे अपन को क्या बताना है, सीमांत लागत बतानी है। सीमांत लागत का मतलब कुछ नहीं है, इसका जो इक्वेशन दी हुई है उसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो बस। 0.0007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स प्लस 4000, ठीक है। तो सीमांत लागत क्या, सीमांत लागत मतलब मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट या सीमांत लागत, ठीक है। ये क्या होगी, ये हो जाएगी सॉरी, क्या करना है, ये अपनी है इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी सी बाई डी एक्स, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 0.007 एक्स क्यूब का करोगे तो 3x² माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x प्लस 15 x का करोगे तो 1 और 4000 का करोगे तो 0। अब कितना पूछा है, x इक्वल टू इसमें कितना रख दो, 17 रख दो। तो सीमांत लागत आपकी आ जाएगी मार्जिनल कॉस्ट MC, ठीक है। ये आ जाएगी 0.007 इंटू 3 इंटू 17 का स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2 इंटू 17 प्लस 15। इसको जो सॉल्यूशन करोगे आपके पास डी मार्जिनल कॉस्ट जो कि होती है डी सी बाई डी एक्स, वो आपके क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। इसको जो आप सोल्व करोगे, ठीक है। यही इसमें पूछा था और कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में भी यही है, ये आपका होमवर्क है, इसमें कुछ है नहीं। एक डी आर बाई डी एक्स फाइंड करना और इसको क्या करना, 7 पुट कर देना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 17 तो इसमें तो कुछ है ही नहीं आपके पास, ठीक है। तो कराया हुआ ही है पहले से ही, ठीक है। एक वर्ग की रेडियस कितने दी हुई है, आर सेंटीमीटर दी हुई है, आर के रेस्पेक्ट में क्षेत्रफल और यार ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और डी ए बाई डी आर, ठीक है। पाई आर का हो जाएगा 2r इंटू डी आर बाई डी टी, ठीक है। सॉरी, आर का तो आर ही हो जाएगा ना, आर का तो आर ही हो जाएगा। अब तो हो गया ये, ठीक है। कितना आ जाएगा, पाई इंटू 2 इंटू आर कितना दिया हुआ है 6, कितना आ जाएगा 12 पाई। आंसर खाएं 12 पाई, ये रहा इसका आंसर, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 भी है। 18 में भी कुछ नहीं करना यार, एक्स की जगह 15 रख देना, डी आर बाई डी एक्स करना है इसका, और कुछ नहीं है। डी आर बाई डी एक्स करना, ठीक है। डी आर बाई डी एक्स करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। सिंपली होमवर्क है आपका, होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है। बाकी अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाना, आपके भाई का चैनल है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस लेक्चर का PDF होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। बाय बाय।